Assalamu alaikum to all of you, my dear friends. I hope you all are doing well in your studies. Today, I am going to discuss the very important topic of the environment series, that is the biotic interactions. That is the biotic interactions. So, in my previous lectures, I have discussed the different types of interactions among the organisms. मैंने आपको ऑर्गेनिज्म जो हमने कल चैप्टर डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि सपोज ये ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये T1 T2 T3 एंड T4 इन ट्रॉपिक लेवल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते थे अलग अलग मैंने आपको बताया था। आज हम उन्हीं ऑर्गेनिजम्स की इंट्रैक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि उनके बीच में जब इंट्रैक्शन होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पढ़नी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस मतलब अर्थ के ऊपर, ठीक है ना, मतलब यू कैन से दैट कि ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन दिस अर्थ जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो इस अर्थ पे रह रहे हैं, दे ऑल आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है ना, दे ऑल आर INTERLINKED इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, यू कैन से आर टू ईच अदर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, दे आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है, इन वन वे और द अदर वे, इन वन वे और अनदर वे, इन वन वे और अनदर वे। लेकिन एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंटरलिंक्ड मैंने कहा ना, दिस इंटरलिंकिंग और यू कैन से दैट द इंटरेक्शंस अमंग द ऑर्गेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल। मैंने क्या कहा कि दिस इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिजम्स is very important for their survival। अब ये जो इंट्रैक्शन मैंने वर्ड यहाँ पे भी मेंशन किया है ना, ये इंट्रैक्शन एक्चुअली में दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? टू टाइप्स की। एक होती है आपकी इंट्रा स्पीशीज और एक होता है इंटर स्पीशीज। ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंट्रा स्पीशीज? इंट्रा स्पीशीज का मतलब हो गया बिटवीन द सेम स्पीशीज, बिटवीन द टू सेम स्पीशीज या बिटवीन द सेम स्पीशीज। ठीक है, बिटवीन द सेम स्पीशीज एंड दिस इज मतलब बिटवीन यू कैन से दैट द डिफरेंट स्पीशीज, बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं डियर और डियर के बीच में, डियर के बीच में अगर इंट्रैक्शन हो रही है तो दैट इज काइंड ऑफ इंट्रा स्पीशीज। ह्यूमन के बीच में हो रही है, ह्यूमन एंड ह्यूमन के बीच में हो गया तो इंट्रा स्पीशीज। लाइन एंड लाइन के बीच में हो रही है, दैट इज इंट्रा स्पीशीज। लेकिन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, लाइन एंड टाइगर के बीच में हो रही है, ठीक है ना, डियर एंड टाइगर के बीच में हो रही है, उसके बाद आपका ग्रास होपर एंड लिजर्ड के बीच में हो रही है। दिस इज यू कैन से दैट के एक इंटर स्पीशीज इंट्रैक्शन। तो क्या पढ़ा अभी तक हमने? क्या पढ़ा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म, सपोज ये आपकी अर्थ है, अर्थ को ब्लू प्लानिट भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन वाटर की ज्यादा है। तो इस ब्लू प्लानिट के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड दिस इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल। इतनी चीज आपको अभी तक याद रखनी है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन, बट बिफोर डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक कीजिए तो इसके ऊपर आपको हर साल क्वेश्चंस जो है इनमें मिलेगा, मतलब एक दो क्वेश्चंस जो है आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगा और इनफैक्ट यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के ऊपर भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो देखिए जो टाइप्स ऑफ बायोटिक इंट्रैक्शन से पहले मैं आपको जो बायोटिक इंट्रैक्शंस होती हैं उसके कुछ मतलब सिंबल्स के साथ हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बाद में फिर से आपको बताऊंगा। तो देखिए अगर यहाँ पे है म्यूचुअलिज्म, ठीक है, म्यूचुअलिज्म में वन बाय वन डिस्कस करूंगा यहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कमेंसलिज्म, उसके बाद आ गया आपका एमेंसलिज्म, उसके बाद आ गया आपका कंपटीशन, उसके बाद आ जाएगा आपका प्रीडेशन, उसके बाद आ जाएगा आपका पैरासिटिज्म। ये सारी मतलब टाइप्स हैं किसकी? अच्छा, बायोटिक इंट्रैक्शन की। तो यहाँ पे मैं सपोज मान लेता हूँ स्पीशीज 1 और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ स्पीशीज 2। तो यहाँ पे देखिए अब जब इंटरेक्शन होती है तो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग जो मैंने टेबल बनाया है इससे आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पे स्पीशीज वन है सपोज, तो म्यूचुअलिज्म में ना जब भी दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होगी, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि इंटरेक्शन सपोज ग्रास होपर के बीच में और लिजर्ड के बीच में हो गई, या फिर आप डियर और डियर के बीच में, मतलब ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। तो इन द म्यूचुअलिज्म ना दोनों स्पीशीज को अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, इंटरलिंक्ड करेंगी, तो दोनों को क्या होगा, फायदा होगा, दोनों को बेनिफिट होगा। तो इट मीन्स यू कैन से दैट कि जहां पे आपको सिंबल मिलेगा प्लस का, इट मीन्स उस स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है। तो इन द केस ऑफ म्यूचुअलिज्म बोथ द स्पीशीज गेट बेनिफिट बाय देयर इंटरेक्शन, जब भी वो इंटरेक्ट करेंगी विद ईच अदर तो दे गेट बेनिफिटेड। एक बात मैं अभी एग्जांपल्स वन बाय वन सभी को डिस्कस करूंगा। कमेंसलिज्म में याद रखिए कि जो फर्स्ट स्पीशीज होगी उसको बेनिफिट होना है, एंड द सेकंड वन जो है उसको क्या होना है कि सेकंड वन जो है उसको वो इट रिमेन अनअफेक्टेड, मतलब उसको ना ही फायदा होना है ना ही नुकसान होना है, ना ही बेनिफिट होना है ना ही उसको किसी तरीके से कोई लॉस होना है, हार्म होना है, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखिए। इन द केस ऑफ कमेंसलिज्म वन स्पीशीज गेट बेनिफिट एंड अनदर स्पीशीज रिमेन अनअफेक्टेड। इट मीन्स वेयर एवर द word 0 is given, it means unaffected, it means अनइफेक्टेड। अनइफेक्टेड मीन्स ना ही बेनिफिट हुआ ना ही नुकसान हुआ। एमेंसलिज्म देखिए, ए का मतलब होता है नॉट, तो इससे आप याद रखिए, इसमें ना एक ऑर्गेनिजम्स को नुकसान होता है एंड दूसरा रिमेन अनअफेक्टेड। तो माइनस मीन्स क्या हो गया, मतलब उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, ठीक है, समझ आ गई। एमेंसलिज्म अमेंसलिज्म हो गया वेयर द वन ऑर्गेनिजम्स गेट अफेक्टेड, ठीक है, एंड द अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। इन द केस ऑफ कंपटीशन बोथ द ऑर्गेनिजम्स गेट अफेक्टेड, दोनों स्पीशीज को, दोनों ऑर्गेनिजम्स को नुकसान होगा। एंड दिस कंपटीशन इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वन ऑफ द प्रिंसिपल आई कैन से, या रूल जो मैंने अपने एक शॉर्ट में डिस्कस किया था, जिसको हम बोलते हैं गॉस हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं, गॉस हाइपोथेसिस। आप जाइए वो भी चेक कर लीजिए, ठीक है। तो कंपटीशन क्या होता है कि अगर, मतलब ये गॉस हाइपोथेसिस भी यही कहता है कि अगर कोई दो स्पीशीज किसी उनका उनका वो किसी एक ही स्पीशीज के लिए मतलब दोनों क्या कर रहे हैं कि अगर उनके बीच में कंपटीशन होगा, उनकी फूड जो है वो कोई एक ही स्पीशीज है, तो फिर उन दोनों में से एक ही सर्वाइव कर पाएगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। उसके बाद प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर, इसमें एक को फायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा, ठीक है ना। वन स्पीशीज गेट बेनिफिट एंड द सेकंड आर द मतलब अदर विल गेट इफेक्टेड। तो एक बार क्विक रिवीजन, म्यूचुअलिज्म में कहा, म्यूचुअल का मतलब होता है मतलब दोनों, तो व्यूअर द बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बोथ द स्पीशीज गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम देयर इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म। सेकंड वन इज द कमेंसलिज्म वेयर वन ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट एंड अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड, मतलब व्हेनेवर दे इंटरेक्ट विद ईच अदर only one organisms get benefit and the second one remains unaffected। ये जो second species होगी, it neither get benefit nor gets harmed, it remains totally unaffected। Third is the amensalism in which one organisms get affected, means they get harmed, and the second ones remain unaffected, neither get benefit nor get any harm। And in the competition both the species gets affected, दोनों को क्या होना है, नुकसान होना है। In the predation one organisms one species get benefit and second gets affected। In the parasitism one get benefit second gets affected। तो दिस इज द टेबल जो आपके लिए, आप अपने एग्जाम्स में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वैसे भी यहाँ से आप इसको याद भी, मेमोराइज भी कर सकते हैं बाय हार्ट इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो इससे आपको बेनिफिट होगा काफ़ी एग्जाम में। लेकिन अब जो एग्जामिनर पूछता है इस टेबल को या इनकी डेफिनेशन, मतलब म्यूचुअल ऑर्गेनिज्म, म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होता है या हार्म होता है, या इनकी डेफिनेशन, थोड़ा मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये टोटली बिल्कुल आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ लेता है, लेकिन इनकी जो एग्जांपल्स है ना, आई कैन से कि मतलब वो आपके लिए मस्ट है, ठीक है ना, उनको बाय हार्ट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं इनको वन बाय वन डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ, मैंने टाइप्स में क्या क्या बताया आपको, टाइप्स की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आ जाएगा आपका म्यूचुअलिज्म, MUTUALISM। बड़े अच्छे से मैंने आपके साथ एक्सप्लेन भी किया है कि जहां पे बोथ द स्पीशीज गेट बेनिफिट, बोथ द स्पीशीज गेट बेनिफिट,
जहां पे दोनों को इंटरेक्शन से बेनिफिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए देखिए क्या होता है कि इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जब भी होती है ना तो उसमें म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल होती है, POLLINATION, पॉलिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। यहां पे क्या होता है कि पॉलिनेटर, POLLINATOR, पॉलिनेटर जो होता है गेट्स फूड, उसको क्या मिलती है, फूड मिलती है। कहां से मिलती है, पोलन से मिलती है या फिर उसके नेक्टर से, फ्लावर के, ठीक है ना, वहां से मिलती है। एंड द प्लांट, और प्लांट क्या होता है, एंड द प्लांट हैज इट्स पोलन ट्रांसफर्ड, और प्लांट के जो पोलन्स होंगे, प्लांट्स हैज इट्स पोलन, POLLEN, पोलन ट्रांसफर्ड। इतना भी नहीं लिखेंगे, मैं आपको इसको शॉर्ट करके दे दूंगा, ठीक है ना, ट्रांसफर्ड टू द अदर फ्लावर्स, टू अदर फ्लावर्स, FLOWER। अब मुझे फूल तो बनाना आता नहीं है, लेट मी जस्ट, मैं ट्राई करता हूं। मैं सपोज ये आ जाएगा, आपका कोई फ्लावर आ गया, ठीक है, ठीक है, तो ये होता है इसका मेल पार्ट फ्लावर का। तो ये कोई दूसरा फूल आ गया सपोज, ठीक है। तो अब पॉलिनेशन क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन मतलब ये यहां से, ठीक है ना, एक मेल पार्ट होता है फ्लावर का। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, एंथर सॉरी, एंथर जो होता है वो मेल पार्ट हो गया, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है ना, ऑफ एन अदर प्लांट, मतलब यहां से ये ट्रांसफर हो और यहां पे जाए, ठीक है ना। मैं एक पेन दूसरा यूज करता हूं, मैं यहां पे, यहां से ट्रांसफर होके यहाँ पे इस स्टिग्मा में जाना, ठीक है ना। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो पॉलिनेटर होगा, पॉलिनेटर सपोज ये वाला जो मैंने यहाँ से कहा कि ट्रांसफर होना यहाँ से यहाँ जाना, तो ये क्या होता है कि ये पॉलिनेटर अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आपका इंसेक्ट भी हो सकता है, कोई आपका सपोज अदर विंड भी हो सकती है, ठीक है, कोई अदर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है। तो उसके थ्रू ये जो ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रैन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैन, मैं यहां पे लिख देता हूं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैन, ठीक है ना, पोलन ग्रैन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन। लेकिन एक चीज जो लास्ट ईयर JKAS के पेपर में पूछा हुआ था, JKAS के पेपर में पूछा हुआ था, वो भी इसी पॉलिनेशन के ऊपर था कि अलग अलग सपोज वो देखिए, मतलब ट्रांसफर विंड के थ्रू भी हो सकता है, किसी इंसेक्ट जैसे आपका बर्ड हो गया, बर्ड के थ्रू भी हो सकता है, किसी मतलब एनिमल के थ्रू, किसी इंसेक्ट जैसे आपका हनी भी हो गया उसके थ्रू भी हो सकता है। तो फिर उस पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, तो देखिए अगर तो पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, विंड के थ्रू, तो इसको हम बोलेंगे अनीमोफिली, इसको क्या बोलेंगे हम, अनीमोफिली, ANEMOPHILLY, एनीमोफिली। ये चीज इसका यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पे अब एक प्लांट का जो पोलन ग्रैन है वो ट्रांसफर होके तो दूसरे में जा रहा है, तो ये एक म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है। दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है, सपोज ये जो इंसेक्ट जो होगा उसको भी बेनिफिट मिल रहा है और इस प्लांट को भी बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना। इंसेक्ट को फूड मिल रही है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पॉलिनेटर गेट फूड, मतलब उस इंसेक्ट को फूड मिलेगी, एंड प्लांट हैज इट्स पोलन ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, और इस प्लांट का जो पोलन ग्रैन होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा एक से दूसरे फ्लावर में, तो दोनों को फायदा हो गया, इसका पोलन ट्रांसफर हो गया, इसको फूड मिल गई, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। बट हियर जो मैं आपको इससे एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं, जो कि आपको एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछेंगे भी, क्योंकि पॉलिनेशन तो एक अलग टॉपिक भी है, लेकिन ये चीजें मैं आपको 101% कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो अगर विंड के साथ पॉलिनेशन होनी है उसको हम बोलेंगे एनीमोफिली, अगर बर्ड्स के साथ होनी है, बर्ड्स के साथ, उसको बोलेंगे ऑर्निथोफिली, ठीक है ना, ORNITHOPHILY, ऑर्निथोफिली। और अगर वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स पता है कौन से होते हैं, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके थ्रू हो रही है तो उसको हम बोलेंगे जूफिली, जूफिली। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है इन वर्टिब्रेट्स के लिए, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, FRBM एक्ट, FRBM एक्ट, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये वर्टिब्रेट्स हैं सारे, लेकिन ये कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये FRBM वैसे फिजिकल रिफॉर्म बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये आपकी इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे आप इस ट्रिक के थ्रू वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं उनके आप नाम याद रख सकते हैं। तो ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे इसके जो भी नाम्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर वाटर के साथ हो रही है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिली,
हाइड्रोफिली, ये आप साइड पे कहीं कॉलम बना के तो ये चीज़ें लिख लेंगे। उसके बाद अगर किसी इंसेक्ट्स के थ्रू हो रही है, INSECTS, उसको हम बोलेंगे इंटैमो, ENTA, ये ई है आपकी, ठीक है ना, इंटैमो, PHILY, इंटैमोफिली, अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रही है। एलिफेंट के थ्रू होगी, अगर लास्ट ईयर का पेपर किसी ने दिया था KS का तो उसमें ये पूछा हुआ था, अगर एलिफेंट के थ्रू होगी तो इसको बोलेंगे ELEPHO, एलिफोफिली, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एलिफोफिली। अगर स्नेक के थ्रू होगी पॉलिनेशन तो उसको बोलेंगे ओफियो, OPHIOPHILY, ओफियोफिली। और अगर स्नेल के थ्रू होगी इसको हम बोलेंगे MALACOPHILY, मेलाकोफिली। तो ये इतनी टर्म्स फिलहाल आपके लिए एक साइड पे लिख लीजिए, एग्जाम देने से पहले इनको एक बार देख के जाइए। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ म्यूचुअलिज्म बताया, जहाँ पे दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होगा। सपोज ये एक प्लांट था, ये एक फ्लावर था, ये एक फ्लावर था, तो अगर ये इंसेक्ट के थ्रू इसका पोलन ग्रैंड यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो इस इंसेक्ट को फूड मिलनी है और इस प्लांट का पोलन ग्रैंड ट्रांसफर हो रहा है एक से दूसरे में, तो दोनों को बेनिफिट रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, दिस इज द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। और ये सारी चीजें आपके लिए जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। उसके बाद अगर मैं सेकंड बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की, तो देखिए आपका लाइकन और सपोज एल्गी एंड फंगस की एग्जांपल आ गई आपके, ठीक है ना। तो लाइकन विद फंगस एग्जांपल आ जाएगी आपकी, इसी म्यूचुअलिज्म की बात कर रहा हूं मैं, LICHEN, लाइकन विद फंगस। वैसे मैंने आपको बताया था कि लाइकन जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है फंगस का एंड एल्गी का, ठीक है ना। एल्गी क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है फूड, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में क्लोरोफिल होता है। और फंगस जो होता है वो उसको प्रोवाइड करता है यू कैन से दैट प्रोटेक्शन, या फिर एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो लाइकन इज आल्सो, लाइकन विद फंगस या एल्गी, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ यू कैन से दैट द म्यूचुअलिज्म। अब नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं, ये एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, जो भी मैंने आपको दो एग्जांपल्स बताई हैं, एक ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड फ्रॉम वन प्लांट्स टू अनदर, तो एंड सेकंड इज वन यू कैन से दैट के लाइकन का एग्जांपल जो कि एल्गी या फंजाई के साथ होगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कमेंसलिज्म, सेकंड टाइप, COMMENSALISM। कमेंसलिज्म में मैंने आपको बताया था कि वन स्पीशीज जो होगी, वन स्पीशीज गेट बेनिफिट एंड अदर गेट्स अनअफेक्टेड एंड अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। अदर जो होगी उसको कोई ना ही बेनिफिट होना है ना ही नुकसान होना है, वो बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी। तो इसमें एग्जांपल सबसे पहले आप देखिए, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल देखिए, बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड जो है वो एक ट्रीज के ऊपर, ये आ गया सपोज आपका ट्री, ठीक है ना, ये आपका आ गया ट्री। तो यहाँ पे बर्ड जो है सपोज यहाँ पे अपना नेस्ट बना लेता है, क्या बना लेता है, कोई बर्ड जो है वो अपना नेस्ट बना लेता है। अब देखिए इस बर्ड को यहाँ पे रहने के लिए जगह मिल रही है, ठीक है ना। तो इसको क्या मिल रही है यहाँ पे, वन स्पीशीज, मैंने कहा बेनिफिट, तो इस बर्ड को यहाँ पे एक हैबिटेट मिल गया। लेकिन एज अ होल देखो तो ये जो ट्री जो है इट रिमेन्स अनअफेक्टेड, इससे इस ट्री को, इस नेस्ट की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब बिल्कुल सिंपल से सिंपल एग्जांपल मैंने ये आपको बताई है। तो बर्ड क्या करता है, मेकिंग नेस्ट ऑन अ ट्री, ठीक है ना, ऑन अ ट्री, ठीक है। अब क्या करता है कि ट्री जो है ये प्रोवाइड करता है, क्या ट्री प्रोवाइड करता है, शेल्टर। उसको ट्री प्रोवाइड क्या करता है, शेल्टर, यही करता है ना, इसको ट्री क्या करता है, प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड यू कैन से दैट द प्रोटेक्शन। और बर्ड्स जो उसका जो इफेक्ट है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। एंड अदर ऑन द अदर हैंड बर्ड्स हैज नो इफेक्ट ऑन द ट्री, इतनी बात। उसके बाद एक और एग्जांपल याद रखिए, देखिए सक्करफिश, SUCKER, सक्करफिश often attached to the shark, SHAR के शार्क फिश, ठीक है। इस सक्करफिश को क्या मिलती है, एक तो प्रोटेक्शन मिलती है एंड दूसरा इसको क्या मिलती है, फूड मिलती है। क्या मिलती है, फूड मिलती है। फूड कहाँ से मिलती है, आप ये मील फूड फ्रॉम द लेफ्ट ओवर MEAL, मील ऑफ शार्क। देखिए सपोज अगर ये शार्क है, ठीक है ना, ये अगर सपोज आपकी शार्क फिश है, ठीक, तो इस शार्क फिश के साथ ये सक्कर फिश यहाँ पे कहीं अटैच हो जाती है इसके साथ। तो अब जब ये शार्क फिश किसी ओशन में सपोज चल रही है तो ये क्या करेगी कि ये फूड खाएगी। जब ये फूड खाएगी तो जो लेफ्ट ओवर फूड होगी वो फिर ये शार्क फिश को, इस सक्कर फिश को मिलती जाती है। समझ आ गई ना। तो एक तो इसको साथ में फ्री राइड भी मिलता है, इस सक्कर फिश को फ्री राइड, चल कौन रहा है,
स्विम कौन कर रहा है? आपकी ये जो फिश होगी, आपकी शार्क फिश जो होगी वो स्विम करेगी ओशन वाटर में, लेकिन सकर फिश उसके साथ अटैच है, तो इसको एक तो फ्री राइड मिल रहा है, ऊपर से मील भी मिल रहा है। तो इट मीन्स इस शार्क फिश को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन सकर फिश को बेनिफिट इससे हो रहा है, फ्री राइड का भी और साथ में मील का भी। तो दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आपका किसका आ जाएगा? कमेंसलिज्म का। किसका? कमेंसलिज्म का। आई थिंक, आई होप ये भी चीज़ आपको याद हो गई हो जाएगी और इससे भी आपको क्लैरिटी मिली होगी। तीसरी चीज़ देखिए, अगर कोई स्मॉल, सपोज कोई स्मॉल ट्री है, ठीक है ना, कोई यू कैन से दैट कि एक बिग ट्री है, सपोज ये आपका आ गया एक बड़ा सारा ट्री, ठीक है, एक बड़ा सारा ट्री, और नहीं लेकिन वो अमेंसलिज्म में आएगी, सॉरी फॉर दिस दिस ये उसकी एग्जांपल नहीं है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आ जाएगा आपका कंपटीशन। कंपटीशन में देखा मैंने आपको क्या कहा कि बोथ द ऑर्गेनिजम्स गेट्स हार्म, बोथ स्पीशीज गेट HARMD, दोनों को क्या होगा? नुकसान होगा। दिस कंपटीशन वाज वेल एक्सप्लेन्ड बाय गॉस हाइपोथेसिस। गॉस हाइपोथेसिस गॉस हाइपोथेसिस ने क्या कहा था कि अगर कभी भी दो स्पीशीज किसी एक चीज के लिए compete करेंगी तो उनमें से एक ही सर्वाइव करेगी इन द लॉन्ग रन, सेकेंड विल गेट एक्सटिंक्ट, दूसरी जो होगी वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो देखिए फॉर एग्जांपल, एक अगर लाइन है, दूसरा आपके पास टाइगर है, ये दोनों अगर डियर के लिए compete कर रहे हैं, या तो डियर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तभी दोनों को फूड मिल सकती है, अगर डियर की पॉपुलेशन स्टैग्नेंट है, मतलब कम है सपोज, तो अब एक ही उसको खा पाएगा ना, दूसरे को जब नहीं मिलेगी तो दूसरा तो एक्सटिंक्ट करना ही है ना लोकली। तो ये मैंने आपको बताया कि जो गास हाइपोथेसिस वो यही कहता है। एक चीज तो इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म अगर कंपटीशन होगा तो उनको क्या होगा? नुकसान होगा। उनको क्या होगा? नुकसान होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल इफ टू स्पीशीज ईट सैम फूड, इफ टू स्पीशीज ईट सैम फूड, ये चीज़ आप इसमें एग्जांपल याद रखिए। इफ टू स्पीशीज ईट सैम फूड, तो फूड अगर उनके लिए इनफ नहीं होगी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया लाइन और टाइगर, अगर दोनों की फूड जो है वो क्या है? डियर है। फूड क्या है इनकी? डियर है। फूड क्या है इनकी? डियर है। तो अगर ये फूड इनफ नहीं है, इफ नॉट इनफ, ENOUGHF, इनफ, तो फिर ये क्या होगा? ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड एक जो होगा सपोज एक्सटिंक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कंपटीशन, जिसमें दोनों को क्या होना है? नुकसान होना है। उसके बाद एक नेक्स्ट है आपके लिए कौन सा? अच्छा, प्रीडेशन और पैरासाइट, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था? प्रीडेशन, PREDATION, प्रीडेशन, और सेकंड मैंने आपको बताया था पैरासाइट। इसमें मैंने आपको बताया था कि एक को तो फायदा होना है, दूसरे को नुकसान होना है। इसमें भी क्या होना है? एक को फायदा होना है, दूसरे को क्या होना है? नुकसान होना है। लेकिन अब प्रीडेशन और पैरासाइट में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब हम बात करेंगे प्रीडेशन की, जब हम बात करेंगे किसकी? प्रीडेशंस की, तो देखिए एक होता है इसमें प्रीडेटर और एक होता है प्रे। एक क्या होगा इसमें? PREDATOR, प्रीडेटर, और दूसरा हो गया आपका कौन सा? प्रे। तो इसमें प्रीडेटर जो होता है ना, इसमें प्रीडेटर को क्या मिलना है? बेनिफिट मिलना है। क्या मिलना है? बेनिफिट होना है। और इसको क्या होना है? इसको होना है हार्म। इसको क्या होना है? हार्म। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखिए प्रीडेटर फॉर एग्जांपल कौन कौन से आ जाएगा आपका? लाइन आएगा, टाइगर आएगा, चीता आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब ड्यू टू द, अब इनकी सपोज ये अपनी फास्ट स्पीड की वजह से, ठीक है ना, फास्ट स्पीड की वजह से, या फिर अपने क्लास की वजह से, या अपने टीथ की वजह से, या क्या करेंगे कि किसी भी अदर ऑर्गेनिजम्स को हंट कर देंगे। क्या करेंगे? हंट अदर ऑर्गेनिजम्स। हंट, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं किल करेंगे। किल या हंट अदर ऑर्गेनिजम्स। हंट या किल क्या करेंगे? अदर ऑर्गेनिजम्स। तो अदर ऑर्गेनिजम्स को तो फिर नुकसान ही हुआ ना, लेकिन इन प्रीडेटर्स को क्या मिल गया? बेनिफिट मिल गया। फॉर एग्जांपल लाइन, टाइगर, चीता, मतलब ड्यू टू दिट्स फास्टेस्ट स्पीड या क्लास या टीथ की वजह से ये क्या करेंगे? किल करेंगे या हंट करेंगे किसी अदर ऑर्गेनिजम्स को, तो उस अदर ऑर्गेनिजम्स को अल्टीमेटली नुकसान होगा और इनको बेनिफिट होना है। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रीडेटर, व्योर वन ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट एंड अदर गेट्स अफेक्टेड। दिस इज called as predation, and in the parasite one organisms get benefit and other organisms get affected. for example इसमें my dear friends आ जाएगा आपका पैरासाइट। क्या आ जाएगा? पैरासाइट। एंड सेकंड आ जाएगा आपका होस्ट। इसी में जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिखा ना, सपोज इसमें आ जाएगा पैरासाइट और दूसरा आ जाएगा होस्ट। इस पैरासाइट को मिलना है बेनिफिट, इसको क्या मिलना है? बेनिफिट, और इसको क्या होना है? नुकसान। इसको क्या होना है? नुकसान। फॉर एग्जांपल आपको मैं इसमें एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, आप जब भी सपोज
इसमें एक ब्यूटीफुल एग्जांपल्स आपकी आ जाएगी कि ये जो नहीं होता टिक्स एंड माइट की अगर हम बात करते हैं, या फ्लीज हो गया, फ्लीज या जिनको हम सपोज टिक बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं कि लाइव करते हैं ऑन डॉग या कैट के ऊपर, ऑन डॉग एंड कैट के ऊपर। तो अब जब ये उनके ऊपर लाइक करते हैं तो ये डॉग का या कैट का यू कैन से दैट कि उनके ब्लड को सक करते हैं, तो इनको फूड मिलती है। इनको क्या मिलती है? फूड मिलती है। किससे? इस डॉग के ऊपर रहने से या कैट के ऊपर रहने से। तो मतलब वन ऑर्गेनिज्म, दीज आर द पैरासाइट्स, तो इसको क्या मिला? बेनिफिट मिला। और ऑन द अदर हैंड इस डॉग का और इस कैट का खून जो होगा, ब्लड होगा, वो कम हो गया, ठीक है ना। तो अब उनको क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो यही कहता है आपका पैरासाइट्स में क्या आ गया कि वन ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट एंड द होस्ट गेट हार्म्ड। आप मॉस्किटो की एग्जांपल लीजिए। अब मॉस्किटो अगर एक पैरासाइट है तो वो जब हमें काटता है तो उसको फूड मिलती है। उसको क्या मिलती है? फूड। व्हेन व्हेन मतलब जब हमें काटेगा तो वो क्या करेगा? उसको फूड मिलेगी, और साथ में हमें हमारा जो ब्लड होगा सपोज वो ले रहा है, तो हमें क्या होगा? नुकसान होगा। हमें क्या होगा? लॉस होगा, या फिर क्या होगा? हार्म होगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, यू कैन से दैट, पैरासाइट। पैरासाइट को क्या मिलना है? बेनिफिट, और हम होस्ट थे तो हमें क्या हुआ? नुकसान हुआ। पैरासाइट सपोज मॉस्किटो हो गया और होस्ट सपोज ह्यूमन आ गया। मॉस्किटो एंड ह्यूमन के बीच में भी आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीडेशन एंड द पैरासाइट। और नेक्स्ट देखिए आपका है अमेंसलिज्म, AMMENSALISM, अमेंसलिज्म। देखिए ऑलरेडी मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ। अमेंसलिज्म होता है कि जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स गेट अफेक्टेड एंड अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड, मतलब एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को ना ही कोई बेनिफिट है और ना ही कोई हार्म है, ठीक है ना, मतलब न्यूट्रल है। वो हो गया आपका अमेंसलिज्म। वो क्या हो गया आपका? अमेंसलिज्म। इसमें मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मैंने आपको जो मैं किसी दूसरी वीडियो में आपको बताने लगा था कि सपोज एक लार्ज ट्री है। मैं आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ। सपोज एक लार्जर ट्री है, ये आपका आएगा, एक बड़ा सारा ट्री आ गया, ठीक है, ये एक बड़ा सारा ट्री आ गया। तो इसकी शेड में कोई छोटा ट्री अगर ग्रो कर रहा है, तो अब देखिए अगर यहाँ से सपोज सन है, यहाँ पे क्या है? सन है। तो ये सनलाइट इसके ऊपर पड़नी है, ये सनलाइट इसके ऊपर पड़नी है। तो जब ये सनलाइट इसके ऊपर पड़नी है तो सन मतलब जो प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्राफ होते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो ये ऑटोट्राफ होते हैं, मींस यू कैन से दैट के प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड विद द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, उसको हम बोलेंगे। तो फोटो का मतलब ही होता है लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब हो गया नरिश करना। मतलब विद द हेल्प ऑफ सनलाइट प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं। अब जब सनलाइट इस प्लांट के ऊपर पड़ रही है तो ये तो फूड को प्रिपेयर करेगा, बट ये वाला जो प्लांट है ये इसकी अंडर द शेड ऑफ बिग ट्री, अंडर द शेड ऑफ बिग ट्री, ये उसकी शेड में मतलब ग्रो कर रहा है। तो इसको फिर वो प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है। इसको क्या मिल रही है कि मतलब नॉट गेटिंग द लाइट प्रॉपरली। तो अगर इसको लाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है तो इसकी जो ग्रोथ होगी वो रिटार्ड हो जाएगी। इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? रिटार्ड हो जाएगी। ये ग्रो नहीं कर पाएगा। वाई? बिकॉज डू नॉट गेट लाइट प्रॉपरली, लाइट PROPERLY, सनलाइट प्रॉपरली, मतलब इसको वो सनलाइट प्रॉपरली नहीं मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिगर ट्री। तो ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड, कि इस स्मॉल प्लांट का इस बिग प्लांट पर, इस बिग ट्री पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आपने देखा छोटा गेट अफेक्टेड, बड़ा रिमेन अनअफेक्टेड। दिस इज कॉल्ड एज अमेंसलिज्म, ठीक है ना, जिसमें एक को नुकसान हो और एक को ना ही, मतलब इस बड़े को ना ही कोई बेनिफिट हो रहा, ना ही कोई नुकसान हो रहा, लेकिन एक को जो है वो हार्म हो रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, यू कैन से दैट द अमेंसलिज्म। लास्ट जो है इसमें आ जाता है आपका न्यूट्रलिज्म, NEUTRALISM, न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म में ये होता है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स, दोनों स्पीशीज नीदर गेट बेनिफिटेड, ठीक है ना, बोथ स्पीशीज नीदर गेट बेनिफिट नॉर अफेक्टेड, ना ही उनको बेनिफिट होता है ना ही कोई नुकसान होता है। एक ऐसे काइंड ऑफ इंटरेक्शंस को हम बोलते हैं न्यूट्रलिज्म। फॉर एग्जांपल देखिए PIGEON, पिजन और ह्यूमन के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रही है तो देखिए इन दोनों में से किसी को कोई नुकसान और किसी को कोई फायदा नहीं होना है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलिज्म। तो एक बार क्विक रिवीजन हम सभी, मतलब जो मैं आपको अभी तक पढ़ाया है उसका कर लेता हूँ। मैंने आपको बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में पढ़ाया। बायोटिक इंटरेक्शंस में मैंने आपको कहा कि बायोटिक इंटरेक्शन जो होती है वैसे मतलब एक होती है INTRA, इंट्रा स्पेसिफिक, और एक होता है आपका स्पेसिफिक नहीं, स्पीशीज, इंट्रा स्पीशीज और इंटर स्पीशीज। इंटर स्पीशीज हो गया मतलब बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज,
दो अलग अलग स्पीशीज होंगी, और ये होता है एक सैम स्पीशीज के बीच में, मतलब दो सैम स्पीशीज के बीच में अगर होगी तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में, डियर और डियर के बीच में, लाइन और लाइन के बीच में, वो हो गया आपका इंट्रा स्पीशीज। अब इसमें टाइप्स मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, टाइप्स में आपका आ गया म्यूचुअलिज्म, उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कमेंसलिज्म, उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया एमेंसलिज्म, उसके बाद मैंने डिस्कस किया आपके साथ कंपटीशन, उसके बाद मैंने डिस्कस किया आपके साथ प्रीडेशन, उसके बाद डिस्कस किया पैरासिटिज्म, और उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया न्यूट्रलिज्म। म्यूचुअलिज्म में मैंने कहा कि दोनों ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट, दोनों ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी पॉलिनेशन की, पॉलिनेशन की एग्जांपल दी, जिसमें मतलब क्या होता है कि प्लांट का पोलन ग्रैंड ट्रांसफर होता है वन प्लांट से दूसरे प्लांट में, और इस इंसेक्ट जिसके थ्रू हो रहा है इसको मिलनी है फूड, और प्लांट का पोलन ग्रैंड ट्रांसफर हो गया तो दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। सेकंड मैंने आपको बताया कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में मैंने बताया था कि एक को बेनिफिट मिलना है, दूसरा जो होगा वो रिमेन अनअफेक्टेड, दूसरा रिमेन अनअफेक्टेड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। ये क्या हो गया, जिसमें मैंने आपको बताई थी कि एक सपोज ये शार्क फिश है आपकी, ठीक है ना, शार्क फिश है, तो इसके साथ आपकी सक्कर फिश लगी है होगी कहीं यहाँ पे इसके साथ अटैच है, तो इस सक्कर फिश को जब ये राइड, ये जब स्विम करेगी तो इस सक्कर को एक फ्री राइड मिलना है, एक फ्री में राइड मिलना है, और साथ में RIDE, और साथ में फूड मिलनी है। तो ये हो गया आपके पास कमेंसलिज्म की कमेंसलिज्म की एग्जांपल। अमेंसलिज्म में मैंने क्या बताया, एक को नुकसान होना है, दूसरा रिमेन अनअफेक्टेड, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक स्मॉल ट्री जो होगा वो ग्रो करेगा, वो ग्रो करेगा अंडर द शेड ऑफ द बिग ट्री,